वेलकम टू मैथ एक्सेस। तो अब आप सभी बच्चों का कहा जाए तो बोर्ड एग्ज़ाम कहीं ना कहीं अब अपने कंप्लीट होने की तरफ बढ़ रहा है। और देखा जाए तो 2024 बोर्ड एग्ज़ाम्स के मुश्किल से 2 या 3 पेपर ही बचे हुए हैं। तो अब आप सभी बच्चों के दिमाग में अब कह लो एक कन्फ्यूज़न आना शुरू हो गया होगा, या फिर एक डाउट आना शुरू हो गया होगा, या फिर कह लो एक मतलब थॉट प्रोसेस आपका स्टार्ट हो गया होगा कि हमारा जो रिज़ल्ट होगा वो कैसा आएगा। क्या कुछ हम अपने रिजल्ट्स में अच्छा मार्क्स स्कोर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। हमारी जो कॉपी की चेकिंग चल रही है आखिर वो कैसी चल रही है, लीनियर चल रही है या फिर हार्ड चल रही है। तो ऐसे बहुत सारे डाउट्स आपके दिमाग में आने शुरू हो गए होंगे। हमें ग्रेस मार्क्स मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, ग्रेस मार्क्स मिल रहे हैं तो कितने मिल रहे हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में आज आपको ये सारी बातें काफ़ी डिटेल में समझाई जाएंगी कि कैसे ये सब चीज़ें काम करती हैं, क्या कुछ होता है, कैसे होता है। तो देखो, जो आपका रिज़ल्ट है वो तो कहीं ना कहीं आपने जैसा भी अपना पेपर दिया होगा उसके अकॉर्डिंग आपका रिज़ल्ट तो आएगा। और आपका रिज़ल्ट का जो डेट होता है ये कह लो अप्रैल लास्ट में या फिर मई मिड तक, 15 मई तक आपका रिज़ल्ट कहीं ना कहीं डिक्लेयर हो जाता है। आप सभी बच्चों को आपका जो रिज़ल्ट होगा वो मिल जाएगा। और अभी भी मेरा यही कहना होगा कि आप सभी इन सब बातों पर ज़्यादा फोकस ना करके अभी आपके जो भी 2-3 पेपर बचे हैं उनको अच्छे से दो, क्योंकि अब वहाँ से भी आपके कुछ परसेंटेज बढ़ सकते हैं। हर पेपर आपका 10% कैरी करता है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। तो जिस पेपर को आपने काफ़ी अच्छा किया होगा, जिसमें आप फुल आउट ऑफ फुल परसेंट लेके आओगे, वो आपको उतना मार्क्स इंक्रीज कराएगा। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं हमारी कॉपी की चेकिंग कैसी हो रही है, हार्ड हो रही है या फिर लीनियंट चल रही है चेकिंग। इस पर हम बात करेंगे कि हमारी कॉपी की चेकिंग इस समय कैसी चल रही है, हमारी चेकिंग प्रोसेस कैसी है, हार्ड है या फिर लीनियंट है। देखो, हार्ड का मतलब ये होता है कि हार्ड चेकिंग का मतलब क्या होगा कि आपने अगर सही आंसर नहीं दिया तो आपको एक भी नंबर नहीं मिलेंगे। हार्ड का मतलब ये हुआ कि मानो आपसे फिजिक्स में पूछा गया कि व्हाट इज़ वर्क, कोई एक क्वेश्चन पूछा गया, तो आपने अगर वर्क के बारे में आंसर नहीं लिखा या फिर आपने कुछ ज़्यादा घुमा उमा कर लिख दिया, आपका मतलब क्लियर नहीं है, तो आपको एक भी मार्क्स नहीं मिलेंगे। उसको हम बोलते हैं हार्ड चेकिंग। कि मतलब आपकी ज़बरदस्ती आपकी मिस्टेक्स फाइंड किए जा रहे हैं, ज़बरदस्ती आपके मिस्टेक्स ढूंढे जा रहे हैं। एग्जामिनर का पूरा फोकस किस पे है, आपके मार्क्स कट करने पे। उसको हम बोलेंगे हार्ड चेकिंग, कि आपके मार्क्स काटने ही काटना है, चाहे कुछ भी कर लो, एक छोटा सा मिस्टेक ढूंढूंगा और इसके मैं नंबर कट करूंगा। देखो, आज के टाइम पे मेरा मानना है कि अब ऐसी कॉपी चेकिंग नहीं हो रही है, इतना स्ट्रिक्ट चेकिंग नहीं चलता है। अब आपको कुछ ना कुछ नंबर्स दिए जाते हैं अगर आपने टू द पॉइंट आंसर लिखा है। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज़ वर्क, आपने लिख दिया पावर का डिफिनेशन तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत भी अगर आपने फोकस किया है, आपने कुछ उस वर्क के बारे में कुछ भी वहाँ पे लिखा है, कुछ बताया है वर्क के बारे में, तो अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको 1 मार्क्स 1.5 मार्क्स दिए जाते हैं। आज के टाइम पे ऐसी चेकिंग चल रही है। आज के टाइम पे एग्जामिनर का ऐसा फोकस नहीं होता है कि आप सभी बच्चों के मार्क्स ज़बरदस्ती कट किए जाएँ, जानबूझ के आपके मार्क्स काटे जाएँ, इतना उनका फोकस नहीं होता है। ठीक है, अब अगर लीनियंट कॉपी चेकिंग की बात हम करें, देखो जो मैंने अभी आपको हार्ड का डिफिनेशन बताया उसको हम लीनियंट कॉपी चेकिंग ही कहते हैं। कि अगर आपने क्वेश्चन अटैम्प्ट किया है, अगर आपने टू द पॉइंट उसको लिखा है, क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट किया है, तो आपको मार्क्स दिए जाएंगे। अगर आपने वर्क हिसाब से, मानो जैसे मैंने एग्जांपल लेके आपको समझाया, अगर आपने वर्क के बारे में कुछ भी लिखा है तो आपको मार्क्स मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। ठीक है, लीनियंट चेकिंग का मतलब यही है कि आपको थोड़े बहुत मार्क्स जरूर दिए जाएंगे अगर आपने क्वेश्चन अटैम्प्ट किया, उसके बारे में कुछ ना कुछ लिखा है। वैसा नहीं कि क्वेश्चन के जगह आपने गाना लिख दिया तो आपको मार्क्स मिलने वाले हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, और एक और मैं आपको बात क्लियर कर दूं कि एग्जामिनर जो हमारे होते हैं, जो भी हमारे कॉपी चेकिंग में लगे होते हैं, टीचर्स होते हैं, वो चाहते हैं कि वो बच्चे कहीं से भी फेल ना हो जाएं। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि आपने पूरी की पूरी कॉपी ब्लैंक जमा कर दी, आपने कुछ लिखा ही नहीं तो आपको पास किया जाएगा। बट आप ऐसा मान लो अगर आप एक नंबर से 0.5 मार्क्स से फेल हो रहे हो तो 100% टीचर चाहेगा कि आप पास हो जाओ, कहीं ना कहीं आपको ग्रेस मार्क्स थोड़े बहुत मिल जाएंगे। ऐसा नहीं है कहूँगा आपको ग्रेस मार्क्स मिलेंगे, ये कोई ICSE का ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है, ये डिपेंड करता है टीचर के ऊपर। ठीक है, अब लेकिन अगर आप 10 नंबर से फेल हो रहे होगे, ऑलरेडी अभी कॉपी कैसे चेक हो रही है, लीनियंट चेकिंग चल रही है, आपको ऑलरेडी मार्क्स दिए जा रहे हैं। अगर आपने कुछ भी क्वेश्चन के बारे में लिखा है तो आप खुद सोचो कि जब आपको लीनियंट मार्क्स दिए जा रहे हैं, आपको बढ़ा के मार्क्स दिए जा रहे हैं और आप अभी भी पासिंग मार्क्स से नीचे ही रह जाते हो, तो उस केस में तो आपको टीचर को फेल करना ही पड़ता है। बट अगर आप मुश्किल से 0.5 मार्क्स से बच रहे हो, 0.1 मार्क्स से बच रहे हो, 2 मार्क्स तक से बच रहे हो, तो टीचर चाहता है कि आप बच्चों को किसी तरह पास कर दिया जाए, आपको थोड़ा बहुत उसके बेनिफिट मिल जाते हैं। बट ये कोई ICSE का ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है। ऐसा मैंने टीचर से डिस्कस किया, जो लोग कॉपी वॉपी चेक करने जाते हैं, उनका कहना था कि थोड़ी बहुत हम लोग छूट देते हैं। ठीक है,
तो ये कुछ आज के टाइम पे कह लो हमारी कॉपी चेकिंग चल रही है, ज़्यादातर केस में लीनियंट चेकिंग ही चल रहा है। ठीक है, हार्ड चेकिंग नहीं चल रहा है। हार्ड चेकिंग पहले हुआ करता था कि टू द पॉइंट आंसर चाहिए, भाई जो लिखा है वही चाहिए, अगर उसका आपने नहीं लिखा तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। बट ऐसा नहीं, आज के टाइम पे लीनियंट चेकिंग चल रही है। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग से आप बच्चों को कहा है कि कोई भी क्वेश्चन हो उसमें आपको छोड़ के क्वेश्चन नहीं आना है। हर एक क्वेश्चन पेपर में जो कुछ भी आपको उसके बारे में पता है, जो क्वेश्चन पूछा गया है, कुछ ना कुछ लिख के आओ। ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आखिर जो आपका, अगर आप किसी एक सब्जेक्ट में फेल हो जाते हो तो आपके साथ क्या होगा। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।